सब दिन होत न एक समाना। कहा जाता है मनुष्य का सभी दिन सर्वथा एक जैसा नहीं होता है। अतः कभी किसी बात पे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कब कौन सी करवट ले ले हम नहीं बता सकते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिस अर्जुन के गांडीव की टंकार सुनकर हजारों कोसों दूर खड़े दुश्मनों की नींदें उड़ जाया करती थी, जिस गांडीव की टंकार से, जिस गांडीव की शक्ति से अर्जुन ने पूरी महाभारत सेना जीती थी, जिस अर्जुन को हरा पना बड़े बड़े योद्धाओं के बस की बात नहीं थी, आखिर वही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को चंद लुटेरों से क्यों नहीं बचा सका। अर्जुन असहाय और निर्बल बनकर सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति की भांति अपनी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लुटेरों द्वारा लुटते हुए चुपचाप देखते रह गए। आखिर कहाँ गया वो अर्जुन का पराक्रम, कहाँ गए वो दिव्य बाण। जिस गांडीव पर मंत्रोच्चारण करने से दिव्यास्त्रों की भरमार लग जाती थी, आखिर वो कहाँ गए गांडीव की शक्ति, आखिर कहाँ गया वो अर्जुन का पराक्रम जो चंद लुटेरों से औरतों को भी ना बचा सके। जरा सोच कर देखिए, जिसकी शक्ति, जिसके पराक्रम का गुणगान चारों दिशाओं में फैला हो, आखिर उस महाबलशाली व्यक्ति के लिए वो दिन कितना दुखदाई और कितना कष्टदायक रहा होगा। निर्बल और असहाय व्यक्ति की भांति चुपचाप अपनी आंखों के सामने लुटता हुआ खजाना देखता रह गया। आखिर क्या है इसके पीछे गूढ़ रहस्य, जिसे जानकर आंखों में भी आंसू आ जाए। चलिए जानते हैं आश्चर्यचकित कर देने वाले इस गूढ़ रहस्य को। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने के बाद बैकुंठ धाम वापस लौट गए थे, उसके बाद अर्जुन यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार करके अर्जुन जब द्वारिका से निकले, तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां और अन्य यदुवंशियों की स्त्रियां भी द्वारिका से उनके साथ चलने लगी। द्वारिका से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, इसलिए उनके पास जो धन संपदा थी वह साथ में लेकर नगर से निकलने लगे। रास्ते में अकेले अर्जुन के साथ द्वारिका की कन्याएं और वहां की अपार संपदा के आगमन की सूचना रास्ते में रहने वाले लुटेरों और ग्रामीणों तक पहुंचने लगी। सभी लोग द्वारिका की कन्याओं और धन संपदा को पाने के लिए ललचाने लगे। हालांकि उनके लिए बड़ी बाधा अर्जुन थे, जिनके पराक्रम को सभी लोग जानते थे, लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान को जोखिम में भी डालने से नहीं घबराता है। सभी ने मिलकर कन्याओं और धन को लूटने का फैसला कर लिया। लुटेरों ने ग्रामीणों को धन का लालच देकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार कर लिया। अर्जुन सतर्कता से चल रहे थे, लेकिन आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। रास्ते में अचानक उनको लुटेरों ने घेर लिया और कन्याओं और धन पर अधिकार जमाने लगे। अर्जुन ने सभी को भय दिखाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन की किसी भी बात का लुटेरों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और लुटेरों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन ये क्या, अर्जुन तो हैरान रह गए। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्यास्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हो रहे थे। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य मनुष्य के जैसा बन गया था। महाभारत युद्ध में पूरी कौरव सेना को पराजित करने वाले अर्जुन आश्चर्य में थे। उनकी शक्तियों को क्या हो गया था। एक एक बाण से अर्जुन लुटेरों के समूह पर प्रहार कर रहे थे। लुटेरों ने अग्निदेव से प्राप्त अक्षय तूनीर, जिसमें बाण कभी समाप्ति नहीं होता था, उसे भी तोड़ दिया और अर्जुन को पराजित करके द्वारका की स्त्रियों और धन संपदा को अर्जुन के देखते देखते लूट कर लेकर चले गए। अर्जुन शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। लुटेरों से पराजित अर्जुन किसी तरह से महर्षि व्यास के पास पहुंचे और पूरी स्थिति बताई। व्यास जी ने बताया, हे अर्जुन, तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो, दरअसल वो तुम्हारी थी ही नहीं। भगवान वेद व्यास जी, जो स्वयं भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं, उन्होंने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, तुम्हारी सारी की सारी शक्तियों के स्वामी तो योगेश्वर श्री कृष्ण थे। जब तक वह तुम्हारे साथ थे, तब तक उनकी शक्तियां भी तुम्हारी थी। उनके जाने से तुम्हारी सारी की सारी शक्तियां चली गई हैं। अब यह जो कुछ भी हो रहा है, वह सब उनकी मर्जी से ही हो रहा है। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा का ध्यान करके उनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित जी ने इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी के नाम पर ही मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है।